बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैं कुछ 9th क्लास या 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है एसएलओ बेस्ड जो पेपर अब आने वाले हैं डी खान बोर्ड के, ये कुछ ही महीनों के बाद 9th क्लास और जो फर्स्ट ईयर हैं उनके एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइड करूँगा कि एसएलओ बेस्ड पेपर पैटर्न किस तरह होगा, इसमें जो टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है और इसके लिए जो मार्किंग स्कीम है वो क्या होगी। और इसी के साथ साथ कुछ मेरे पास जो डी खान बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर उन्होंने कुछ एसएलओ बेस्ड जो मॉडल पेपर हैं वो भी उन्होंने अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह वो पेपर भी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो डियर व्यूअर, इस वीडियो में मैं कुछ जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके जो एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर हैं वो आपको दिखाऊंगा। जैसे हमारे पास फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गए और मैथमेटिक्स हो गए। इन 4 सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल पेपर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक ऊपर आ रहा होगा, इसको प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। डियर व्यूअर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला जो मॉडल पेपर है वो फिजिक्स सब्जेक्ट का है, क्लास 9th का, और तकरीबन पैटर्न तो वही लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर अगर आप देखें कि नोट में लिखा हुआ है कि आप जो बबल हैं उनको फिल करें रिस्पॉन्सिव शीट पर, यानी उसी तरह आपने क्या बबल शीट पर अपने एमसीक्यूज को फिलअप करना होगा। टोटल जो टाइम इसमें रखा गया है एसएलओ बेस में भी 20 मिनट्स होंगे और टोटल मार्क्स जो हैं वो 12 हैं। और उसी तरह आपके पास एमसीक्यूज बनाए गए हैं। कुछ एमसीक्यूज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं वो न्यूमेरिकल इसमें डाले गए हैं। फर्दर मोर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास तकरीबन जो है 12 एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं। 12 मार्क्स हैं और 12 हमारे पास क्या है इसके एमसीक्यूज हैं, यानी 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा। इस तरह अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो टोटल टाइम यहाँ पर 2 आवर 40 मिनट्स होंगे। एसएलओ बेस में भी मार्क्स वही 32 होंगे और इसमें जो 8 क्वेश्चन हैं उनके आपने आंसर देना होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो उसके मार्क्स 4 होंगे। यानी एसएलओ बेस में भी मार्क्स का वही पैटर्न रखा गया है जो पहले हुआ करता था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आप देखें ये कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा बनाए गए हैं। पहले क्वेश्चन में देखें, डिस्क्राइब 4 क्रूशियल रूल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, डिफरेंशिएट स्केलर एंड वेक्टर विद सुटेबल एग्जांपल, डिफाइन मोमेंटम अलोंग विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट, आल्सो राइट एट लीस्ट 2 फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। Next है define friction and write at least 3 methods to reduce friction. Calculate the mass of earth by using Newton law of gravitation. Define heat and temperature. Write least 2 difference between heat and temperature. Define kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. Define power along with this mathematical form and unit. State Pascal law and also write 3 application in daily life. Define pressure. Show that liquid pressure is equal to rho gh, या इस तरह आपके पास क्या है डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेंशन एंड गिव 3 एग्जांपल फ्रॉम दी डेली लाइफ। अगर सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ें तो उसमें भी आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन के जो हैं वो 7 मार्क्स हैं। टोटल जो यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, नंबर लिखे हैं वो 21 हैं। इसमें जो आपके पास है स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप देखें यहाँ पर 3 पार्ट हैं, यानी पहले हमारे पास जो एसएलओ बेस से पहले पेपर थे उसमें ए और बी पार्ट था। यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन के 3 पार्ट रखे हैं, किसी के 2 रखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट हैं। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके 2 मार्क्स होंगे। प्रूव दैट टाइम रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसके 3 मार्क्स होंगे। फिर है इसके बाद द मोमेंटम ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम गन इज 0.732 न्यूटन पर सेकेंड एंड velocity 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। तो इसके भी 2 मार्क्स हैं। नीचे क्वेश्चन 3 में देखें 2 पार्ट हैं, टोटल 7 मार्क्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास क्या है 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी 2 पार्ट हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसएलओ बेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो चेंजिंग की गई है वो थोड़ी बहुत सेक्शन सी में की गई है। यानी पहले तो हमारे पास क्या थे, दो दो पार्ट हुआ करते थे, अब एक क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ क्या है तीसरा पार्ट ऐड किया है, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो इन्होंने ज्यादा दी हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा प्रिपेयर करें, अपने कंसेप्ट को ज्यादा करें। इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के पेपर की तरफ। तो व्यूअर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मॉडल पेपर बायोलॉजी क्लास 9 इसमें भी वही बबल शीट होगी। इसमें भी टाइम 20 मिनट्स है सेक्शन ए में, और जो मार्क्स हैं वो 12 मार्क्स हैं आपके पास। इसमें भी तकरीबन एमसीक्यूज हैं जैसे प्रीवियस पेपर थे उसी तरह ही बनाए गए हैं। डिफरेंस थोड़ा सा हमारे पास जो सेक्शन बी है उसमें है टोटल 8 क्वेश्चन करने, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, टोटल 32 मार्क्स हैं सेक्शन के। और जो क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जांपल दी गई है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल बतानी है आपने। एग्जाम ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। उसके उन्होंने बताया कि सेल टाइप, न्यूक्लियर इन्वेलपे, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद राइट शार्ट नोट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कीपिंग इन व्यू इट्स रेडिएशन टाइप, लेंसेज, मैग्निफिकेशन एंड इमेजेस। इसके बाद है डिफाइन डर्गर एंड इट्स आल्सो राइट एनी 2 पॉइंट्स टू शो इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स। इसके बाद है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट from eukaryotic cell in terms of nucleus, cell membrane, cell wall and size. Enlist the events and show with a diagram through which meiotic apparatus is formed in prophase in animal cells. How are enzymes specific for their substrate? Justified with the help of diagram of shape of active site of enzyme and its specificity. Also give us 2 examples. Both respiration and photosynthesis are important for living organism. How these two processes are opposite of one another. Write 4 differences between respiration and photosynthesis. Write any 4 deficiency symptoms of vitamin D. Write any 4 functions of plasma in human body. Why are arteries important? Draw a label diagram of an artery. यानी तकरीबन जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 21 हैं, और हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 7 है। पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल रूल्स यूज्ड इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क, डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन, राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्वेटिव बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज, फिब्रिस कन्वेक्टिव टिश्यूज, स्मूथ मसल, नर्वस टिश्यूज, एबिलिटिकल टिश्यूज, डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स 2 मेन स्टेजेस। Why is mitochondrial enzyme called intracellular? Give justification. Explain the synthesis and breaking of ATP through ATP ADP cycle with proper diagram. State the symptom, cause and prevention of diarrhea. Differentiate between एथेरोलाइसिस एंड आर्थ्रोलाइसिस जो हैं ये हमारे पास 2 जो है डिजीज हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी तकरीबन जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो है कंसेप्ट बेसिक पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पेपर की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 9, इसमें भी वही हमारे पास बबल शीट होंगे। टोटल मार्क्स वही 12, और टाइम टोटल हमारे पास जो है 20 मिनट्स हैं। 12 एमसीक्यूज दिए गए हैं और हमारे पास जो है 12 मार्क्स हैं इनके। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। वहीं 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन देखिए डिफरेंशिएट, यानी ये जो क्वेश्चन है ये एक मॉडल के तौर पे यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एसएलओ बेस्ड जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस कंसेप्ट के किस लेवल तक आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कितना उसमें आपका कंसेप्ट कितने 80% क्लियर होना चाहिए, 90% आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, या 95% आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी इस मॉडल पेपर से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एन एग्जांपल ऑफ ये राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है। वाई एस ब्लॉक एलिमेंट हैव 2 ग्रुप्स ओनली। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप्स। एग्जांपल ड्रा द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट जो कंपाउंड है वो दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर आपने बताने हैं। व्हाई ए गैस इज कंप्रेसिबल बट ए सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल, गिव रीजन। एक्सप्लेन मोलैरिटी विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाई। Define colloids and suspension. Give example of each. Define oxidizing and reducing agents. Give 1 example of each. Give 4 differences between hard and soft metals. तो तकरीबन जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो वही 21 मार्क्स हमारे पास है, हर क्वेश्चन के 7 मार्क्स हैं। पहला पे डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, बेंजीन, इथेन गैस और आयरन ऑक्साइड दिया गया है। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट 2 ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। What is dative bond? Explain its formation. What is evaporation? Write any 3 factors affecting evaporation. Calculate the molarity of solution composed of 5.85 gram of potassium.
आयोडीन डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 0.125 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद एक्सप्लेन प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल विद ऑफ लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। तो ये भी सारे के सारे जो हैं कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके व्यूअर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉडल पेपर मैथमेटिक्स जो इलेक्टिव इधर का गया, मतलब इसके बाद हमारे पास दो किस्म की मैथमेटिक्स मतलब बोर्ड के सब्जेक्ट के हिसाब से होती है ना। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स क्लास 9 का, एक जनरल होती है एक इलेक्टिव। तो आप जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास जो है इलेक्टिव होती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपके पास 15 मार्क्स हैं, यानी 15 MCQs होंगे मैथमेटिक्स के। MCQs भी आप देख सकते हैं। द मैट्रिक्स 2002 इज ए डैश मैट्रिक्स, नंबर पाई इज ए डैश नंबर। तो आप तमाम देख सकते हैं, ये आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं में से तकरीबन जो है MCQs दिए गए हैं। तो इसके साथ साथ सेक्शन बी में देखें, हमारे पास टोटल जो टाइम है 2 और 40 मिनट्स हैं। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 36 हैं। कोई से 9 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी है, शो करना है कि a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए के बराबर है या नहीं। फाइंड द प्रोडक्ट उसके बाद करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास Z1 Z2 की डिवीजन करनी है। x की वैल्यू दी गई है और x -1 और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपने एलसीएम फाइंड करना है गिवन पॉलिनोमियल्स का बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 39, फाइंड द इंटीजर, वो फाइंड करना है। ये वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है आपने सिंपली। और इसके अंदर यानी जो x की वैल्यू वो फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट आता है वो आपने फाइंड करना है। इसके बाद आपके पास शो दैट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 75, c इज इक्वल टू 26 आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद आपने प्रूव करना है, लॉग के क्वेश्चन है। इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट देन साइड थ्योरम उसके बाद दिया गया है। प्रूव दैट ई डायगोनल ऑफ पैराग्राम टू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल, ये भी दिया है, थ्योरम आपके पास दिया गया है। इसके बाद सेक्शन सी में आपके पास जो है टोटल 24 मार्क्स हैं। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन पहला दिया है, द बाइसेक्टर ट्रायंगल ट्रायंगल कंकरेंट, तो ये भी थ्योरम है आपके पास। द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल 11 and 33 एंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड x, फाइंड द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ज्योमेट्री के पोर्शन से। इफ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये कि आपके पास थ्योरम दिया गया है। इसके बाद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, तो ये भी आपके पास क्या है, थ्योरम ही दिया गया है। इसके बाद दिया गया कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल KML when length of its two sides ML and KM are 5.4 cm and 3.1 cm respectively, और एंगल जो दिया गया है 105 डिग्री है। इसके बाद ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, ये भी आपके पास क्या है, थ्योरम दिया गया है। तो डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर जो मजीद आपके पास सब्जेक्ट है उनके जो SLO बेस्ड मॉडल पेपर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।